हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हमारा हिंदी का पार्ट 3 है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुण संधि के बारे में और यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुण संधि की डेफिनेशंस क्या होती है। तो गुण संधि की डेफिनेशंस क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है मेरे फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, छोटा आ बड़ा के आगे छोटी ई बड़ी अगर आता है तो वो आपका ए हो जाता है, और अगर छोटा आ बड़ा के आगे आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो वो आपका मिलकर ओ हो जाता है, और छोटा आ बड़ा के आगे अगर आपका ऋण आता है तो वो आपका अर हो जाता है। तो ये 3 नियम आपके इस गुण संधि में लगेंगे और ये 3 नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 नियम पता है तो आप इजीली गुण संधि को पहचान सकते हैं और आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जैसा अगर सूत्र की बात करें तो जैसा छोटा आ बड़ा आ में अगर छोटी ई और बड़ी ई ऐड किया जाए या छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋण ऐड की जाती है तो इसकी पहचान क्या होती है, वहाँ पर आपका ए आता है, ओ आता है और अर आता है। क्या आता है? अर। ये 3 आते हैं और यही 3 हमारे गुण संधि के नियम हैं। तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नियम नंबर 1 में हम देख लेते हैं। जैसा आपको पता है, छोटा आ और छोटी ई मिलके आपका ए बनता है, छोटा आ और बड़ी ई मिलके आपका ए बनता है, बड़ा आ और ई मिलके आपका ए बनता है, और बड़ा आ और बड़ी ई मिलके भी आपका ए बनता है। तो याद रखना ये तीन नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ओ आर, ये आपके 3 नियम हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा आपको पता है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है नर धन इंद्र। तो नर धन इंद्र क्या बनेगा आपका? नर धन इंद्र। आपकी ए का रूल क्या है? ए की मात्रा लगेगी रा पे, तो आपने ए की मात्रा लगाई, आपका बन गया नरेंद्र। कैसे बना मेरे फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि रा पे आपका क्या आ रहा है? छोटा आ। आपने छोटा आ लिखा, आप इसको संधि में छेद करेंगे, आपका छोटी ई आया, आपने छोटी ई लिखा, तो दोनों को मिला के आपका क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ए लिख दिया, तो आपका ये हमारा ए की मात्रा यहाँ पर लगे, नरेंद्र हो गया है। ये नियम नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल है। नियम नंबर फर्स्ट का जो हमारा नियम है उसका एग्जाम्पल है। अब सेकंड को देख लेते हैं, नर धन ईश। ये क्या बनेगा? तो नर धन ईश बन जाएगा आपका नरेश। क्या बन जाएगा? नरेश। कैसे? यहाँ पे हमारा छोटा और यहाँ पर आपकी बड़ी है, तो क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ए की मात्रा लगी है। नियम नंबर हमारा 2 हो गया। जैसा हमारा छोटा बड़ा बड़ी मिला के ए बना, हमारा छोटा बड़ी मिला के ए बना, तो ये नियम नंबर 2 का नियम हो गया। अब हम समझते हैं महाधन इंद्र। ये कैसे होगा? तो महाधन इंद्र आपका यहाँ पे महा में आपका बड़ा आ है, तो पहले इसको बना लेते हैं। महाधन इंद्र हो जाएगा महेंद्र। अब इसको कैसे? महा यहाँ पे हमारा बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे आपकी छोटी ही है, आपने छोटी ही लिखा, दोनों को मिला के आपका क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा। तो ये नियम नंबर आपका 3rd हो गया। यहाँ पर आपके ए की मात्रा लगी है। अब नियम नंबर घा को समझते हैं। बड़ा प्लस बड़ी मिला के आपका ए बनता है, तो यहाँ पर आपका महाधन ईश मिला के बन जाएगा महेश। क्या बन जाएगा मेरे फ्रेंड्स? महेश। यहाँ पे आपका महा पे बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा की मात्रा लिखी आपने। यहाँ पे आपकी बड़ी की मात्रा, आपने बड़ी की मात्रा लिखी, तो दोनों को मिला के आपका ए बन गया। तो ये तो थे हमारे नियम नंबर 1 के एग्जाम्पल। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अब हम देख लेते हैं नियम नंबर 2 को। नियम नंबर 2 के हम उदाहरण को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है ज्ञान धन उपदेश। तो इसको कैसे देखेंगे? ज्ञान धन उपदेश में हमारा ना पे हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स? हमारा छोटा आ है। तो इसको हम जो हमारा संधि विच्छेद है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? हमारा बनेगा हमारा ज्ञानोपदेश बन जाएगा हमारा ज्ञानोपदेश। तो देखो कैसे, हमारा यहाँ पे छोटा आ आया, हमने छोटा आ लिखा, प्लस यहाँ पे हमारा छोटा ऊ आया, हमने छोटा ऊ लिखा, इसको मिला के हमारा जो बन रहा है वो ओ बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ओ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया हमारा ज्ञानोपदेश। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल, ये हमारा का एग्जाम्पल हो गया। नियम नंबर 2 का नियम हो गया। अब हम समझते हैं खा को। तो जैसे महाधन उत्सव तो बन जाएगा आपका महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव। कैसे? यहाँ पे बड़ा है, आपने बड़ा लिखा, प्लस यहाँ पे आपका छोटा ऊ है, आपने छोटा ऊ लिखा, दोनों को मिला के आपका ओ बन गया।
तो यहाँ पे आपने ओ लिख दिया, तो यहाँ पे जो मात्रा है वो आपकी ओ की आई। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इतना याद रखना कि जो गुण संधि है वहाँ पर आपकी ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी। तो आपको बीच में ही पहचानना है। संधि को पहचानने का जो सबसे सिंपल नियम होता है वो आपको सेंटेंस में, वाक्य में जो शब्द होगा उसके आपको बीच में देखना है। तो बीच में ही आप देखेंगे ए की मात्रा है तो आप समझ जाएंगे ये गुण संधि है, ओ की मात्रा है तो आप समझ जाएंगे आपकी गुण संधि है। अब नियम नंबर हम गा को देख लेते हैं। हमारा गा का इधर जैसे जल धन उर्म, तो क्या हो जाएगा, जल धन उर्म मिला के आपको जलोर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, जलोर में हो जाएगा। तो ये तो हमारा नियम नंबर 2 का हमारा कौन सा एग्जाम्पल, हमारा गा नंबर नियम है। क्या हो जाएगा, जलोर में। कैसे, देखो जा पे हमारा छोटा आ है, हमने ऊ पे हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है, उर्म में हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये बड़ा ऊ हो गया और हमने इसको मिला के हमारा क्या बना, ओ बना, तो ये जलोर में हो गया हमारा। ये तो हमारा गा नंबर नियम हो गया। अब हम समझते हैं घा नंबर 2 का घा नंबर नियम देखते हैं। जैसे महाधन उर्म है तो ये हो जाएगा आपका महाधन उर्म हो जाएगा महोर में। क्या हो जाएगा, महोर में। ये हमारा नियम नंबर घा है तो क्या हो जाएगा आपका मेरे फ्रेंड्स, महोर में। जैसे आपका पता है यहाँ पे आपका बड़ा आया, आपने बड़ा लिखा, यहाँ पर आपका बड़ा ऊ है तो आपने बड़ा ऊ लिखा, दोनों को मिला के आपका ओ बन गया। तो ये आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओ आया, यहाँ पे आपका ओ आया, तो हो जाएगा महोर में। तो आई थिंक आपको नियम नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम समझ लेते हैं नियम नंबर 3 को। तो नियम नंबर 3 में हमारा फर्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे आ और ऋण को मिला के आर बनता है, तो कैसे, तो देवधन ऋषि को मिला के आपका बन जाएगा देवर्षि। क्या बन जाएगा, देवर्षि। तो ये हमारा बन जाएगा देवर्षि। कैसे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे देव है तो यहाँ पे आपका छोटा आ आया, आपने छोटा आ लिखा, यहाँ पे आपका ऋण आया तो आपने ऋण लिखा, दोनों को मिला के जो आपका बनता है वो क्या बनता है, अर बनता है, आपने अर लिख लिया, तो ये आपने अर लिख लिया। तो यहाँ पे आपको अर की मात्रा है, कैसे मेरे पे, देवर्षि अर, यहाँ पे अर आया आपका देवर्षि, तो ये आपकी अर की मात्रा है, तो आपका छोटा आ और ऋण मिला के आपका अर बनता है। अब नेक्स्ट नियम को देख लेते खा को। आपका बड़ा और ऋण मिला के क्या बनता है, ये महाधन ऋषि आपका हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, महर्षि। कैसे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बड़ा आया, आपने बड़ा लिखा, और यहाँ पर आपका ऋण आया तो आपने ऋण लिखा, इसको मिला के आपका क्या बना, अर, तो आपने अर लिखा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमारे गुण संधि के नियम थे, हमने 3 नियम को डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आपको याद रखना ये नियम नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ए, ओ, अर, ये 3 चीज़ें देखनी है, याद रखना है। हमने गुण दीर्घ संधि में बात की थी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रे की बात की थी, उसमें 4 नियम थे। इसमें गुण संधि में 3 नियम है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर अगर नियम नहीं पता होता तो मिस्टेक होती है। तो आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह हमारी गुण संधि भी समझ में आई होगी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम फिर मिलते हैं पार्ट 4 में यड़ संधि के साथ, यड़ स्वर संधि के साथ। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं पार्ट 4 में यड़ संधि के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।